बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ बच्चों के लिए स्पेशल लंच बॉक्स के लिए। जैसा कि बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं और बहुत सारी माओं को टेंशन होती है कि हम उनके लिए लंच बॉक्स के लिए क्या बनाएं। जैसा कि आजकल गर्मियाँ भी हैं और बच्चे इतना खाना पसंद नहीं करते, और बच्चों के लिए मैं स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ ताकि आप इसको बआसानी बना सकें। आज मैं बना रही हूँ मैक्सिकन बर्गर। मैक्सिकन बर्गर हम किस तरह बनाएंगे, उसको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो है ये। मैंने 1 किलो लिया है मैदा। 1 किलो मैदे के अंदर मैं डाल रही हूँ 1 साशे ईस्ट का, और इसके अंदर 2 टेबलस्पून चीनी और 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर नमक का शामिल कर रही हूँ। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज मैंने इसके ऊपर क्वांटिटी मेंशन नहीं की हुई। आप ध्यान से वीडियो देखिएगा ताकि आपको बआसानी समझ आ सके। और इसके अंदर मैंने 1 अदद अंडे का इस्तेमाल किया है, और ये है मेरे पास 1 प्याली दूध। जितना दूध इसके अंदर जाएगा उतना ही हम डालेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसके अंदर 1 प्याली का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें इस मैदे के अंदर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें, और इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैं शामिल कर रही हूँ घी का। अगर ऑयल है तो 2 टेबलस्पून का इस्तेमाल करें। ये मैं इसके अंदर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को आप लास्ट तक लाजमी देखिएगा, आपकी बहुत सारी टेंशन दूर हो जाएगी। वाकई ये मैंने ट्राई की थी और मेरी टेंशन भी दूर हुई थी। आप इसको गौर से देखिएगा और अपने बच्चों के लिए बनाकर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप फ्रीज़र से निकाल लें। इसको 1 मिनट के लिए या आधे मिनट के लिए माइक्रोवेव करें और गर्म करके बच्चों के लंच बॉक्स में डाल दें। इसके अंदर सारी चीज़ों का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। ये देखें, मैंने इसके अंदर 1 प्याली दूध का इस्तेमाल किया था, लेकिन मुझे और ज़्यादा दूध के या पानी के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ी थी। फिर मैंने इसके अंदर पानी का इस्तेमाल किया। नॉर्मल पानी या नॉर्मल दूध, दोनों में से ये दोनों चीज़ें हैं। मैंने गर्म दूध या पानी का इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये ऐसे ही राइज़ हो जाएगी हमारी डो। इसको मैंने मिक्स कर इस तरह मैं काउंटर पे इसको डाल लूँगी और इसको मैं हाथों की मदद से इस तरह मसल कर मुलायम कर लूँगी। ये ज़रा मैं शॉर्टकट में बना रही हूँ। वीडियो बनाना मेरी लाजमी थी क्योंकि मैं सारी चीज़ों को टेबल पे रख चुकी थी और फ़ौरन से हमारी लाइट चली गई थी। इसलिए मैंने वीडियो को बनाया ताकि आप इसको बआसानी भी देख सकें और आपको समझ भी आ सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ भी आ रही होगी। इस तरह मैंने डो को काउंटर पर डालकर हाथों की मदद से मैं इस तरह मुलायम कर रही हूँ। साथ साथ मैं इसको स्ट्रेच करती जा रही हूँ और मुलायम करती जा रही हूँ, और ये बहुत अच्छे तरीके से बाइंड होना स्टार्ट हो चुकी है। शुरू में ये आपके हाथों पे चिपकेगी, लेकिन जैसे जैसे हम इसको स्ट्रेच करेंगे ये नीट होती जाएगी। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए एक बर्तन में डालकर रख दूँगी। थोड़ा सा मैं हाथों पे और बर्तन पे ऑयल लगा लूँगी और इसको आधे घंटे के लिए राइज़ होने के लिए रख दूँगी। अच्छी तरह कवर करके आप इसको एक प्लेट की मदद से भी कवर कर सकते हैं या आप इसको रैपिंग शीट की मदद से भी। जितनी देर में हमारी ये राइज़ होती है उतनी ही देर में हम इसकी अंदर की फिलिंग को रेडी कर लेते हैं। आपको इस जगह जिस चीज़ जौन सी भी वेजीज़ आपको अच्छी लगती हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने 2 अदद लिए हैं खीरे। खीरों को मैंने धोकर अच्छी तरह साफ़ कर मैं इस तरह इनके बीज रिमूव कर लूँगी। अगर आपके पास इस तरह का चॉपर है तो आप चॉपर में इसको बारीक कर लें या आप कटिंग बोर्ड पे इनको अच्छी तरह बारीक कर लें। जिस तरह आपको आसानी लगे आप इसको अच्छे से काउंटर पे कटिंग बोर्ड पे बारीक कर लें या इस तरह के चॉपर में। ये यहाँ मैं 3 चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप बंद गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे बच्चों को बंद गोभी पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने इसमें बंद गोभी का इस्तेमाल नहीं किया। अगर
आपको बंद गोभी पसंद है तो लाजमी यहाँ इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही मज़े का उसका टेस्ट होता है। ये मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया, 2 अदद मैंने लिए खीरे और एक मैंने लिया बड़े साइज़ का टमाटर। ये तीनों चीज़ों को मैं चॉपर में डालकर अच्छे से इस तरह बारीक कर लूँगी। हम ये मैक्सिकन बर्गर बना रहे हैं, इसके अंदर केचप भी जाएगी और सारे स्पाइसेस भी जाएंगे। और हम बन तो बना ही रहे हैं, ये तीनों चीज़ों का मैं इस्तेमाल करूँगी जिससे हमारे आप चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आज शामी का इस्तेमाल करूँगी। शामी कबाब जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ कल शेयर की थी, उसका मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगी। ये हम दूसरा पार्ट अपना आज बना रहे हैं। इस तरह मैंने सारे चॉपर की मदद से इसको बारीक कर लिया था और ये थोड़ा सा इसके अंदर देखें पानी था, इसको मैं हाथों की मदद से या मलमल के कपड़े में डालकर अच्छी तरह इसको निचोड़ लें। ये इतना पानी इसमें से निकला है, इसको हम वेस्ट कर देंगे। और ये जो वेजिस हैं इसके अंदर हम थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें स्पाइसेस जाएंगे, मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून डालूँगी ब्लैक पेपर का और हाफ़ टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करूँगी। और ये है हमारे पास सॉस, केचप, चिली, मैं इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस और मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ चिली गार्लिक सॉस का। और 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी सोया सॉस और 1 टेबलस्पून ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी वाइट विनीगर। ये सारी चीज़ें डालकर मैं इसमें अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। और हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर, टीस्पून या टेबलस्पून जितना आपको सॉल्ट पसंद हो उतना आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डालकर मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। लाइट हमारी गई हुई है, लेकिन थोड़ी देर बाद लाइट आ भी गई थी, लेकिन वीडियो मैंने कंप्लीट करनी थी, इसलिए मैं स्पेशल आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। डो हमने रेडी करके रख ली है और ये मैं अपने जो हमने पैन लेने हैं इनको भी मैं ग्रीस कर रख लूँगी। सारी तैयारी हम पहले कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम मैक्सिकन बर्गर बनाना स्टार्ट करेंगे। मैक्सिकन का मतलब है कि सारी चीज़ों की हम फिलिंग करेंगे ताकि कोई भी वेजिस या सॉसेस वगैरह बाहर ना आए। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डालकर इसको हम फिल करेंगे। अब हम आते हैं डो की तरफ। आधे घंटे के बाद डो हमारी तकरीबन राइज़ हो चुकी है, लेकिन इसको अभी और टाइम लगेगा। आधा टाइम हम ऐसे इसको राइज़ करेंगे, आधा टाइम हम इसको फिल करने के बाद राइज़ करेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें किस तरह की थिकनेस चाहिए। ये देखें कितनी मुलायम और कितनी अच्छी रेडी हो चुकी है। इसका मतलब ये है, ये देखें इसमें से आपको रोशनी नहीं है, लेकिन अगर रोशनी होती तो आपको ये जो सामने बॉल पड़ा हुआ है ये भी नज़र आता। ये सारे बॉल मैंने 50-50 ग्राम के बनाकर रेडी कर लिए थे। एक ट्रे मैं रख दूँगी साइड पर। इनको हम फिल नहीं करेंगे, एक ट्रे को मैं फिल करके दिखाऊंगी। बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है और आंधी भी बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन वीडियो मैंने कंप्लीट करनी थी। लाइट गई हुई है, मैं मोबाइल की रोशनी से वीडियो को कंप्लीट कर रही हूँ। सारे हमने पेड़े बना लिए थे। पेड़े बनाकर हम बेलन की मदद से इस तरह इसको बेल लेंगे और सारे पेड़ों की मैं इस तरह पतली पतली सी रोटियां बना लूँगी। 50 ग्राम का हमने पेड़ा लेना है और उसको बेलकर इस तरह पतली पतली सी रोटियां बना लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। मोबाइल की लाइट भी यहाँ बंद हो चुकी थी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इस तरह बता दूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। इस तरह मैं फिल कर लूँगी। अब हमारी लाइट आ चुकी थी। ये है सारी शामीज़ जो मैंने कल रेडी की थी, इसकी हम रेसिपी आज कंप्लीट करेंगे। ये है सारी चीज़ें। अब मैं आपको फिल करना बताऊंगी कि हम इसको किस तरह फिल करेंगे। एक रोटी उठाएंगे, उसको हम सॉस लगाएंगे, केचप लगाएंगे या जो भी आपके पास सॉस हो आप उसको उसके ऊपर लगाएं, जैसे ये मैं लगा रही हूँ। और ये जो मैंने अभी आपके सामने सैलेड को रेडी किया था,
थोड़ी थोड़ी ये मैं इसके ऊपर रखूँगी। पहले हम लगाएंगे लेयर केचप की, फिर हम लगाएंगे ये जो हमने सैलेड रेडी की थी और ये जो शामी मैंने रेडी कर कल जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी, ये फ्रोज़न है। ये मैं एक उठाऊंगी, ये भी बिल्कुल ठंडी है। इसको इस तरह मैं कवर कर दूंगी अच्छे तरीके से। इसके अंदर सैलेड भी है और केचप भी है और शामी कबाब भी है। आप इसको बआसानी बच्चों को लंच बॉक्स में डालकर दे सकते हैं। ये आपकी आसानी के लिए मैंने रेसिपी रेडी की है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप ये ज़रूर बनाएंगे। ये इस तरह 1 बाय 1 कर मैं इसको रेडी कर लूँगी। जब ये एक पेड़ा हमारा रेडी हो जाएगा, इसके ऊपर हम करेंगे एग वॉश। एग वॉश करने के बाद फिर इसके ऊपर मैं लगाऊंगी, कलौंजी लगा लें आप या तिल लगा लें, ब्लैक या वाइट जो भी आपको या आपके बच्चों को पसंद हो ये लगा लें। ये एक बैच हमारा रेडी हो चुका था, इसको मैंने बेक होने के लिए पतीला में रख दिया है। इसी तरह मैं दूसरा रेडी कर लूँगी। आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं और आप इसको पतीला में भी। ये देखें, ये हमारे पतीला में रेडी किए थे, ये कितने ज़बरदस्त बनकर रेडी हो चुके हैं और इनका कलर भी कितना खूबसूरत आया है। ये पतीला में जो बेक किए थे ये वो हैं और जो मैं ओवन में करूँगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। पतीला में ये 35 मिनट के लिए हमने बेक किए थे और ये हैं ओवन वाले। ये दोनों हमारे रेडी होकर आ चुके हैं और जो मैंने बगैर फिलिंग के रेडी किए थे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और उनका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे ये सारी वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आप इसको गौर से देखिएगा और ज़रूर बनाइएगा। ये देखें, जो मैंने बगैर फिलिंग के रेडी किए थे ये हैं वो। इनको हम कैसे इनका हम शामी बर्गर बनाएंगे। इसको हम नाइफ़ की मदद से कट करेंगे और इसके अंदर हम जो हमने सॉस बनाई है, यहाँ से थोड़ी सी वीडियो स्किप हो चुकी थी, मैं आपको नहीं दिखा सकी। पहले मैंने सॉस लगाई, फिर केचप और उसके बाद मैंने शामी रखी और इस तरह इसको मैंने टूथपिक की मदद से इसको अच्छी तरह कवर कर दिया ताकि ये जो इसमें हमने चीज़ें लगाई हैं वो बाहर ना निकले। ये दोनों बर्गर हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। देखें ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी। ये देखिएगा कितने खूबसूरत और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप इसको बआसानी बच्चों को लंच बॉक्स में डालकर दे सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने बच्चों को ये लाजमी बनाकर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।